उस बीस्टमैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद उसका शिष्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। उसके खुद के शरीर जिसे उसने ऐसा बनाया था कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था, वो भी अब नहीं टिक पाया। तभी अचानक से ये नजारा देखकर पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन हैरान रह गया, क्योंकि उसे याद था कि उसने पहले एक बार सर्वोच्च स्तर के जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे बीस्टमैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। जबकि अब जैक ने केवल एक ही वार में उसे घायल कर दिया था। जब बीस्टमैन मास्टर ने अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया, तब जैक को लगा कि अगर वह फाइनल मुकाबले से हट जाए तो भी उसे ऑनर का इनाम मिल जाएगा। लेकिन तभी उसके मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह फाइनल में जैक का सामना करने के लिए उत्सुक है। यह सुनते ही जैक के कुछ बाल झड़ गए, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि उस दानव जैसे मास्टर का सामना करना कितना डरावना होता है। आखिर ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा बार उसी ने जैक को मारा था। हालांकि जैक इस मुकाबले से बचना चाहता था, लेकिन वह अपने मास्टर को निराश भी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा यह मौका था यह दिखाने का कि 2 सालों की ट्रेनिंग के बाद वह कितना मजबूत बन चुका है। इसलिए हजारों दर्शकों से भरे हुए स्टेडियम के बीच फाइनल मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ तक कि अपनी चोटों से उबर रहे केल्विन भी यह देखने आए थे कि आखिर जैक बीस्टमैन का सामना कैसे करेगा। जैसे ही रेफरी ने मुकाबला शुरू होने का संकेत दिया, उसी पल जैक गायब हो गया। उसने पहला हमला करने का फैसला किया था, लेकिन उसका साधारण सा दिखने वाला हमला पूरे स्टेडियम को हैरान कर गया, क्योंकि लगभग किसी ने भी उसकी चाल नहीं देखी थी। लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि धूल बैठने के बाद बीस्टमैन घायल खड़ा था, जबकि एस रैंक जादूगर केल्विन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं तोड़ पाए थे। लेकिन जैक ने यह काम केवल एक ही चाल में कर दिखाया था। यह देखकर स्नेक का चेहरा अविश्वास से पीला पड़ गया। तभी एक जादूगर ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि उस एक पल के अंदर जैक और बीस्टमैन दर्जनों वारों का आदान प्रदान कर चुके थे और आखिर में जैक ने अपनी तलवार से बीस्टमैन को घायल कर दिया था। तभी अचानक से जैक ने दूसरा हमला शुरू कर दिया। नौकरानी ने समझाया कि जो दृश्य दर्शकों को केवल एक पल जैसा लग रहा था, असल में वह दर्जनों भयंकर टक्करों का नतीजा था। हालांकि लूना को यह लड़ाई बहुत रोमांचक लग रही थी, लेकिन उससे कुछ अजीब भी महसूस हो रहा था। आखिर जैक इतनी जान लगाकर क्यों लड़ रहा था, जबकि कुछ देर पहले ही बीस्टमैन का सामना करने के डर से उसके बाल झड़ रहे थे। तभी उसे याद आया कि मैच शुरू होने से पहले नौकरानी ने जैक के कान में कुछ कहा था। जब उसने कारण पूछा, तब नौकरानी ने बिना किसी झिझक के जवाब दे दिया। उसने बताया कि उसने जैक को याद दिलाया था कि 300 मिलियन के इनाम के अलावा चैंपियन को एक कपल हॉट स्प्रिंग ट्रिप का वाउचर भी मिलेगा। ये सुनते ही लूना पूरी तरह निरुत्तर हो गई। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई लगातार जारी थी। हालांकि जैक 2 बार वार कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि बीस्टमैन अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। तभी अचानक बीस्टमैन की आभा बदल गई। उसने एक मुक्का चलाया और उससे निकली शॉकवेव ने केल्विन को 5वें स्तर के जादू की याद दिला दी। सुनने में यह ज्यादा खास नहीं लगता, लेकिन हर जादू के लिए मंत्रोच्चार की जरूरत पड़ती है, जबकि बीस्टमैन की शॉकवेव बिल्कुल अलग थी। वह एक ही पल में दर्जनों मुक्के चला सकता था। इससे जैक पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। वह पूरी तरह बचाव पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि बीस्टमैन कब उसके ठीक सामने आ पहुंचा। तभी बीस्टमैन ने जैक को अपनी टीम की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि जब वह केवल 5 साल का था, तभी उसे एहसास हो गया था कि वह बाकी बीस्ट फॉक्स से अलग है। सिर्फ उसकी त्वचा का रंग ही अलग नहीं था, बल्कि उसकी सोच भी सबसे अलग थी। जहां बाकी बीस्टमैन लड़ाई झगड़े में रुचि रखते थे, वहीं उसे किताबें पढ़ना पसंद था। उसने खुद ही भाषा और संस्कृति सीख ली थी।